तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हेमाटोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में हो, एमसीआरई हो या कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो दिल्ली वाला, या बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, तो उन सब में ये बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन है हार्मोन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑप्शन डी है इम्यून रिस्पॉन्स। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी का प्राइमरी काम। इसके बाद सेकंड है लाइफ स्पान ऑफ ए टिपिकल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, मतलब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का, ह्यूमन आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है। 120 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 24 आवर्स एंड ऑप्शन डी 1 ईयर। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 120 डेज। ओके गाइज, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी आयरन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है आयरन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स प्राइमरली प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है प्राइमरली। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी बोन मेरो, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी लंग्स। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये बोन मेरो में बनती है आरबीसी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो, मतलब बोन मेरो में कौन सा हार्मोन होता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन इसका सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, मतलब इनमें से हमें बताना है कौन सी कंडीशन में आरबीसी का काउंट घट जाता है और हीमोग्लोबिन का भी काउंट घट जाता है। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी एनीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया एंड ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एनीमिया। एनीमिया में आरबीसी भी घट जाती है और हीमोग्लोबिन भी घट जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डेट बाइंड टू कार्बन ऑक्साइड फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब रेड ब्लड सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो यार इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है CO2 से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आरबीसी की रिमूवल में हेल्प करता है और रिसाइकलिंग और ओल्ड जो डैमेज हो जाते हैं ना आरबीसी, उनको हटाने में और रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी किडनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, कब्रिस्तान। आरबीसी करती है 120 डेज़ के बाद वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच टर्म इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो, मतलब बोन मेरो में जब रेड ब्लड सेल्स बनती है तो उसको हम क्या क्या कहा जाता है। ल्यूकोपोइसिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थ्रोम्बोपोइसिस, ऑप्शन सी हेमाटोपोइसिस एंड ऑप्शन डी एरिथ्रोपोइसिस। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी और पोइसिस में बनना, जैसे ल्यूकोपोइसिस मतलब डब्ल्यूबीसीज का बनना, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट्स का बनना, हेमाटोपोइसिस मतलब होल ब्लड का बनना। तो इस तरह से एरिथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी का बनना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूक्लियस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी के न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी दे एक्वायर ए न्यूक्लियस ड्यूरिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन सी दे हैव ए न्यूक्लियस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन एंड ऑप्शन डी दे लूज न्यूक्लियस ड्यूरिंग मैचुरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये वाला, दे लूज न्यूक्लियस ड्यूरिंग मैचुरेशन। मैचुरेशन के दौरान ये न्यूक्लियस लूज कर देती है एंड जो मेच्योर आरबीसी होती है वो न्यूक्लियस लेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
फॉर द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी का कलर रेड होता है, इसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मिलेनिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑर्गन सीक्रेट इरेथ्रोपोइटिन इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल, मतलब लो ऑक्सीजन लेवल के रिस्पॉन्स में कौन सा ऑर्गन इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसे कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है? ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी होता है स्प्लीन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, किडनी इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स डायरेक्टली टू ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट? तो ऑप्शन है हीम ग्रुप, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन चेन, ऑप्शन सी आयरन आयंस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन रिसेप्टर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हीम ग्रुप। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम ए हाई रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जब बॉडी में बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा? ऑप्शन है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी हीमोलाइसिस। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है जॉन्डिस। जैसे यार आपको पता होगा कि आरबीसी का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है बिलिरुबिन, ठीक है, अगर बिलिरुबिन बढ़ेगा तो वो जॉन्डिस, उससे जॉन्डिस हो जाता है। ओके गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जो सेल्स का नंबर होता है वो कितना होता है, कितनी परसेंट होती है? तो 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन डी 60। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 45% सेल्स होती है। सेल्स में भी कौन कौन सी होती है? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट एंड होती है प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ओके गाइज, ये सब मिलकर कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं, इनको सेल्स बोलते हैं और ये 45% होती है एंड 55% प्लाज्मा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू द बॉडी वेट, मतलब ब्लड का जो कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी वेट का वो कितना होता है? ए 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 11% और ऑप्शन डी होता है 9%। तो यार इसका सही आंसर है 7%, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में कितना अमाउंट वाटर का होता है? ऑप्शन है 80 to 82%, ऑप्शन बी 85 to 87%, ऑप्शन सी 90 to 92% एंड ऑप्शन डी 95 to 97%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 90 से लेकर 92% तक प्लाज्मा में वाटर होता है। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और भी होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आफ्टर वाटर इज, मतलब प्लाज्मा के बाद जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट, ऑप्शन बी वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा प्रोटीन। तो यार इसका सही आंसर है प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन डी। वाटर के बाद 6 से 8% यही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स की जो मेन जहाँ पे बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग साइट क्या होती है? ऑप्शन है स्प्लीन, ऑप्शन बी लिम्फेटिक टिश्यू, ऑप्शन सी रेड बोन मेरो, ऑप्शन डी येलो बोन मेरो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रेड बोन मेरो में ब्लड सेल्स बनती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी है, द शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप क्या होता है? यूनिकॉन्वेक्स डिस्क, बाइकॉन्वेक्स डिस्क, राउंड या बाइकॉनकेव डिस्क। यार इसका सही आंसर है जो आरबीसी का शेप होता है ना वो बाइकॉनकेव डिस्क होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो यार ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करें। तो अगर यार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।